जब 15,000 रुपए के फोन में गेमिंग की बात आती है तो क्या स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 ने Dimensity 7300 को बीट कर दिया और वो नंबर 1 बन चुका है। और 15,000 के नीचे Realme Narzo 70 Turbo, Realme P3 और CMF Phone 1 में से बेस्ट कौन सा है गेमिंग के लिए, इसके इन दो टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों में बेस्ट कौन सा है, उसी के साथ साथ जो पहला वाला सवाल था 6 Gen 4 वाला, उसका भी जवाब मिल जाएगा। तो Realme P3 लॉन्च होने के बाद फिर से CMF Phone 1 और Realme Narzo 70 Turbo के परफॉर्मेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ चुका है। ये क्वेश्चन मार्क पहले भी आ चुका था Vivo T4X के टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे मैंने बता दिया था कि Vivo T4X गेमिंग के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इस बार Realme P3 के टाइम पे थोड़ा केस अलग है, तो क्या वो अपनी दावेदारी सही से सामने रखता है। अगर तुम डिस्प्ले की बात करोगे तो तुम्हें बहुत ही माइनर से डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, वरना तीनों ही डिस्प्ले में मुझे काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन जब कैमरा की बात आती है वहां पर भी तीनों एवरेज है, कैमरा सेटअप लगभग सेम ही है, वहां पर आपको OIS नहीं मिलता, 4K में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन जब तुम फोटोज वगैरह लेते हो तो तीनों एवरेज ही रहते हैं। तीनों का फोकस रहता है परफॉर्मेंस के ऊपर, जिसके ऊपर हम अभी बात करने वाले कौन सा बेस्ट है। देखो, अगर तुम गेमिंग की बात करते हो, BGMI में CMF Phone 1 तुम्हें 120 FPS की गेमिंग देगा और Narzo 70 Turbo और Realme P3 तुम्हें 90 FPS की गेमिंग देते हैं। लेकिन तुम अगर एवरेज FPS की बात करते हो तो सैडली Realme P3, जिसको लेकर काफी सारा हवा चल रहा है कि भाई ये बेस्ट हो सकता है, वो सबसे ज्यादा फ्रेम ड्रॉप्स करता है। वहां पर तुम्हें मेजर फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते हैं। अब तुम बोलोगे कि क्या बाकी के दोनों नहीं करते? हाँ, बाकी के दोनों भी करते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में ये ज्यादा करता है। तो क्या इसका मतलब 6 Gen 4 वीक है Dimensity 7300 से? इसका जवाब मैं आगे दूंगा, पहले इन तीनों का मामला क्लियर करते हैं। अब गेमिंग के लिए ना परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी बैकअप का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ज्यादा बैकअप मतलब ज्यादा देर तक तुम गेमिंग कर सकते हो। यहाँ पर P3 अपर हैंड लेता है, क्योंकि वहां पर 6000 mAh की बैटरी है और साथ ही में 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग तो 70 टर्बो में भी मिलती है, इसमें भी मिलती है। यहाँ पर CMF Phone 1 पीछे रह जाता है, क्योंकि उसमें आपको एक तो फास्ट चार्जर नहीं मिलता, मतलब 33 वॉट का फास्ट चार्जर है, लेकिन उन दोनों के कंपैरिजन में स्लो है और ऊपर से तुम्हें अलग से बाय करना पड़ेगा 1500 रुपए देकर। हाँ, CMF के साथ कुछ फायदे भी है कि तुम्हें क्लीन UI मिलेगा, तुम मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, 2 TB तक स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन बाकी दोनों में तुम्हें ब्लोटवेयर भर भर के मिलते हैं। हाँ, P3 के साथ एक एडवांटेज है कि तुम्हें Android 15 मिल रहा है, तो तुम Android 17 तक जा सकते हो। अब इसको ज्यादा ना खींचते हुए अगर मैं तीनों में से किसी एक को बेस्ट पिक करूं तो मेरे हिसाब से आज भी Realme Narzo 70 Turbo बेस्ट है। अब इसको सुनने के बाद कुछ लोग बोलेंगे कि इसको Realme ने पैसा दिया है। हाँ, अगर उन्होंने पैसा दिया होता तो मैं Realme P3 का भी नाम ले सकता था, क्योंकि वो तो उनका लेटेस्ट डिवाइस है। लेकिन यहाँ पर मैं उसको इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ Narzo 70 Turbo को, क्योंकि अगर तुम सिर्फ गेमिंग की बात करोगे तो CMF Phone 1 नंबर से बड़ा है, क्योंकि वहां पर तुम्हें 120 FPS की गेमिंग मिल रही है। अगर फ्रेम ड्रॉप होते भी है तो 100 के आसपास तो तुम्हें FPS मिलेंगे, 60 से तो बहुत बेहतर है। मैं तो अपने 55,000 के iPhone 15 में 60 FPS में गेमिंग करता हूं। तुम 15,000 रुपए में 100 FPS की गेमिंग करोगे तो इससे बेहतर और क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम एक ओवरऑल गेमिंग ऑलराउंडर फोन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर Narzo 70 Turbo आज भी अपनी दावेदारी पेश करता है कि भाई मैं हूं बेस्ट। अब चलो CMF Phone 1 का तो समझ में आता है, लेकिन P3 को, एक नए डिवाइस को तुमने यहाँ पर बेस्ट क्यों डिक्लेयर नहीं किया? उसके साथ स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का एडवांटेज था। अब यहाँ पर आता है दूसरा सवाल, यानी पहला सवाल, 6 Gen 4 एंटीट्यूड स्कोर में काफी अच्छे से टक्कर देता है 7300 को, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो यहाँ पर तो वो हार जाता है, इस वजह से क्योंकि P3 में उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज नहीं किया। अब हो सकता है इसी फोन में सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको बेटर ऑप्टिमाइज किया जाए, या फिर कोई और फोन हमें देखने को मिले जिसमें सेम प्रोसेसर हो 6 Gen 4 और उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज किया जाए। उसके बाद हम कुछ कह सकते हैं इसमें अच्छी परफॉर्मेंस है या फिर नहीं है, ये 7300 को बीट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। फिलहाल तो इसमें 90 FPS का ऑप्शन है, लेकिन बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप होते हैं। तो मेरा इसके ऊपर कंक्लूजन यही रहेगा कि 7300 और 6 Gen 4 काफी अच्छे प्रोसेसर है, लेकिन अभी फिलहाल तो 7300 बेस्ट है। 6 Gen 4 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जिनको भाई स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। उसके अलावा Realme P3 बेस्ट नहीं है, Narzo 70 Turbo आज भी बेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे। और P3 तुम्हें 15,000 का मिल भी नहीं रहा, वो 17,000 का है, 6GB प्लस 128GB उसका बेस वेरिएंट, जिसको तुम्हें कार्ड ऑफर के साथ खरीदना होगा, तब तुम 15,000 रुपए में उसको खरीद सकते हो, जिसको मैं एक ऑलराउंडर टाइप का फोन कह सकता हूं, लेकिन एक गेमिंग फोन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।